हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव त्रिपाठी और आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे जेआईसी मेंस ज्योग्राफी में फिजिकल पार्ट ऑफ इंडिया पार्ट 2 में नॉर्दर्न प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स एंड नॉर्दर्न माउंटेन पिछली क्लास में हुआ था, लेकिन फिलहाल हम उसे रिवाइज करेंगे एक क्वेश्चन दे करके, ताकि गलतियां ना हो। ठीक है, कुछ छूटे ना। चलिए, पहला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के मैदान में उत्तर से दक्षिण की ओर पाए जाने वाले भाबर, तराई और बांगर तथा खादर प्रदेशों की भौतिक। अब देखिए, एक ही क्वेश्चन में मैंने सोचा कि अलग अलग क्वेश्चन क्या दें। एक ही क्वेश्चन में ज्यादातर पार्ट को अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो आसानी से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आप सबको पहले शेयर कर दूं कि आप में से कई सारे एस्पिरेंट ने मुझे कॉपी भेजी है। आपकी कॉपी आई है, कई लोग ने मुझे भेजी है, और उस कॉपीज में या जो आपके आंसर में मैं कहूं, आपने आंसर्स भेजे हैं। ठीक, अब इस आंसर में कुछ कमियां हैं। जैसे कमियां क्या हैं? पहला, कि आपने जो मैप बनाए हैं वो मैप और बेटर बनाइए। मैप बेटर बनाना है, पहला पहला पॉइंट। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो आप में से कई सारे लोगों ने जिन्होंने कॉपी भेजी है गलती की है, वो है कॉपी में आपके आंसर में आंसर्स में स्ट्रक्चर ऑफ आंसर ये कमजोर है। अभी बताएंगे क्या है स्ट्रक्चर ऑफ आंसर। और तीसरा चीज जो कमजोर है वो वीक है क्वेश्चन हैंडलिंग। ये तीन बेसिक कमियां हैं। अब देखिए, पहली बेसिक कमी है, जैसे कई सारे लोगों ने मैप बनाया था, तो अब कश्मीर बनाना है तो यूं ही बना दिया, ऐसे ही, ऐसे कुछ भी जैसा बना दिया। ऐसा नहीं होगा। कोशिश करें, अभी समय है, 1 महीना बहुत होता है मैप बनाने में, बेहतर मैप बनाने की कोशिश करें, पहला फर्स्ट। ठीक है। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर में। अब मैं क्लियर आपको एक फिगर से बनाता हूं स्ट्रक्चर ऑफ आंसर, एकेडमिक स्ट्रक्चर ऑफ आंसर। और आपके साथ ये प्रॉब्लम क्यों हुई है ये मुझे पता है। ये प्रॉब्लम इसलिए हुई है क्योंकि आपको कभी इस बात के लिए कहा ही नहीं गया कि स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर क्या होता है, कैसे लिखा जा सकता है, क्यों ये जरूरी है। और हम उसी बहाव में रहते हैं, इसलिए हमें नहीं पता है। अब देखिए, यहां पे लिखा होता है आपका क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन, और हमें आंसर स्टार्ट करना है यहां से। अच्छा, एक चीज चलिए मैं यहां पे अभी ही क्लियर करता चलूं आपको, ताकि आपको ज्यादा आसानी हो। एक स्टूडेंट ने मुझे, आप ही के में से हैं, उन्होंने मुझे भेजा है अपना कॉपी। ध्यान रखिए, ये है क्वेश्चन। आपको सिर्फ 2 ही पेन यूज करना है, ब्लैक एंड ब्लू। केवल 2 पेन यूज करना है, ब्लैक एंड ब्लू, और आप यहां से शुरू कर रहे हैं अपना आंसर। अब ब्लैक एंड ब्लू 2 ही पेन आपको यूज करना है। मैं केवल ब्लैक एंड ब्लू यूज करूंगा, और आप भी ब्लैक एंड ब्लू आंसर लिखना शुरू किया। अब आपने आंसर शुरू किया यहां पे। ध्यान रखिए, ये जिगजैग नहीं होना चाहिए। आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने जिगजैग लाइंस लिखी, ये लाइन ऐसे होनी चाहिए, जिगजैग नहीं होनी चाहिए आंसर्स की लाइन। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम में या आपके पास कोई ऑफिशियल लेटर आता है तो उसमें लास्ट की लाइन एकदम बराबर रहती है, हाफ ऑफ द लेटर भी इधर उधर नहीं होता है। तो यू हैव टू केयरफुल अबाउट इट। और ये हुआ इंट्रोडक्शन। हमेशा इंट्रोडक्शन का पैरा ऐसा 3 लाइन्स, 3.5 लाइन्स, 2.5 लाइन्स, ऐसे स्टार्ट करते हैं। फिर यहां से स्टार्ट करते हैं सेकेंड पैरा, अगर जरूरत है तो। मैं सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूं। ये हुआ सेकेंड पैरा। ठीक, ये इंट्रोडक्शन ऐसे लिखा, कोई जिगजैग लाइन नहीं होनी चाहिए। फिर आते हैं, ये इंट्रोडक्शन है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ऐसा, ये इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में कभी भी कोई हेडिंग नहीं लिखेंगे। एकदम क्लियर समझिए कि यहां इंट्रोडक्शन लिखा और हेडिंग चालू किया। नो, नो हेडिंग फॉर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। यू शुड स्टार्ट फ्रॉम अ लाइन और अ पैरा। आपको वहीं से स्टार्ट करना है और आपको वहीं से लिखना है। कोई इंट्रोडक्शन में
ये बचपन में लिखते थे हम, ठीक है, तो उसमें कभी भी इंट्रोडक्शन जैसा चीज नहीं लिखना है। अब आते हैं हम, आपका पैराग्राफ बताएगा कि दिस इज द कंक्लूडिंग लाइंस। फिर आते हैं यहाँ पे बॉडी। अब यहां से स्टार्ट होगा आपके क्वेश्चन की बॉडी। बॉडी जो स्टार्ट होती है, उस बॉडी में यहां पे जो आपके कीवर्ड, बॉडी में कीवर्ड्स लिखे जाते हैं, जिसके बारे में कीवर्ड्स हो वो आपकी बॉडी में लिखे जाते हैं, ठीक है। अब बॉडी में क्या कीवर्ड्स लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन में कीवर्ड पूछ रहा हो, भी मैं बताऊंगा कैसे, उस कीवर्ड को पूछा जा रहा हो तो वो यहां से लिखा आपने। अब मान लिया आपको एक मैप बनाना है, ठीक है, आपको मान लिया एक मैप बनाना है, तो आप यहां पर मैप बनाएंगे। ऐसा कोई घेरा वरा खींच के मैप नहीं बनाते हैं, पता नहीं कैसे लोग कहते हैं घेरा किसी बच्चे बनाने, क्यों घेरा खींचना है, कोई घेरा खींचने जैसा मैप जैसा नहीं बनाना, इतना टाइम आपके पास नहीं है। यहाँ पे बनाया मैप, बहुत ध्यान समझिए, मैप बनाया और यहाँ नीचे लिखा कि क्या मैप है, किसके बारे में, अबाउट द मैप यहाँ लिखा, ठीक। फिर क्या करेंगे, फिर ये 3 लाइन का पैराग्राफ लिखा, फिर यहां से पैराग्राफ लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं। ये आपको अपनी कॉपी में ऐसे ही लिखना है, ये बहुत ध्यान रखिए। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं और गलत कर रहे हैं। कॉपी शुड बी गुड एंड क्लियर। फिर आपने ये किया, यहां पे लाके आपकी एक लाइन खत्म हो गई। यू शुड स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू पैरा। न्यू पैरा लिखा, मान लिया आपको हेडिंग लिखनी है। अब यहां पे लिखिए आपने हेडिंग, हेडिंग के बाद आप यहां से पॉइंट, ऐसा पॉइंट, ऐसा हेडिंग एंड पॉइंट, ठीक है। फिर आपने आपको खत्म करना है, यहां पे आप कंक्लूजन लिखना स्टार्ट करते हैं और यहां पे ये आपने कंक्लूजन लिख दिया। 3.5 से ज्यादा पैराग्राफ बड़ा मत लिखिए, अगर ज्यादा लिखना है तो 3-3 के 2 लिख दीजिए। ज्यादा बड़ा पैराग्राफ कभी भी एग्जामिनर उसको बहुत लाइक नहीं करता है या अच्छा नहीं लगता कहानी लिखा है, ठीक है। ये हो गया आपका कंक्लूजन। तो ये स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा आप सब लोग, एकदम क्लियरली समझिए, स्ट्रक्चर गलत नहीं होना चाहिए, आपकी कॉपी फेयर एंड फाइन दिखनी चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन हैंडलिंग में आपको बताने जा रहा हूं जो आपको इस क्वेश्चन से समझना होगा। गॉट इट? चलिए अब देखिए, जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ये प्रैक्टिस आपको हमेशा करनी है और धीरे 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 एकदम प्रैक्टिस तेज हो जाएगी, आप सब समझ जाएंगे। पहले समझनी होती है थीम। मैं सबको कह रहा हूं थीम। थीम से क्या स्टार्ट होता है? थीम बताती है आपकी इंट्रोडक्शन। थीम क्या बताएगा? इंट्रोडक्शन। अब आइए थीम देखते क्या है। ज्यादातर लोग क्या लगेगा, उत्तर भारत का मैदान यही थीम है। नहीं, उत्तर भारत का मैदान थीम नहीं है। क्या है? थीम है नॉर्दर्न प्लेन प्लस उसका भाबर, तराई, बांगर, खादर प्रदेशों में, ठीक, प्लस डिवीजन, प्लस यानी उसका विभाजन और उसकी जल वैज्ञानिक विशेषता और भौतिक विशेषता, उसकी विशेषता या जो उसकी विशेषता यानी इंपॉर्टेंस प्लस उसका प्रभाव। अब ये हुआ आपका, ये पूरा है इंट्रोडक्शन। इसी पॉइंट पे लिखना है आपको। ज्यादातर लोग क्या लिखेंगे, भारत नॉर्दर्न, उत्तर भारत के उत्तर भाग में नॉर्दर्न प्लेन पाया जाता है, जो जो भी उनके समझ में आएगा। लेकिन आपको लिखना है देयर इज अ नॉर्दर्न प्लेन सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया या साउथ टू द हिमालय या बिटवीन हिमालय एंड द पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। ये इसकी लोकेशन। तो जब भी इस पार्ट में लिखेंगे, इस पॉइंट, इसमें पॉइंट पॉइंट क्या लिखेंगे, क्या किन बातों को लिखेंगे, पॉइंट नहीं लिखना, किन बातों को लिखेंगे। एक तो लोकेशन कहां पे है, ठीक है, उसके बाद कितने भागों में उसे विभाजित किया गया है जो दिया हुआ है, ठीक है, डिवीजन, और ये डिवीजन अलग अलग विशेषताओं वाले हैं, वो मैंने लिखा ही है, डिवीजन प्लस विशेषता और प्लस उसका प्रभाव। स्टार्ट कैसे करेंगे कि उत्तर भारत में, आप सबके अलग अलग हो सकते हैं, भारत के उत्तरी भाग में
पंजाब से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक अवसाद के निक्षेप से निर्मित उपजाऊ मैदान स्थित है। ये एक हुआ। कोई लिख सकता है कि इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया बिटवीन पेनिनसुलर प्लेटू एंड द नॉर्दर्न माउंटेन देयर इज अ फर्टाइल प्लेन एक्सटेंडेड फ्रॉम पंजाब टू ब्रह्मपुत्र। ये लिख दिया। अब उसका डिवीजन पैराग्राफ चेंज किया। द नॉर्दर्न प्लेन हैज बीन डिवाइडेड इनटू सेवरल पैरेलल रीजन्स लाइक भाबर, तराई and the alluvial plain, and it has all the divisions or the types have their own physiographic and दो में पूछा है ना, देखिए physiographic and hydrological characteristics, या ना भी ये लिखिए all the layers have their own characteristics and they affects the human activities also। अब ये हुआ आपका इंट्रोडक्शन। आप में से कई सारे लोग अलग अलग लिख सकते हैं। जो बातें ये लिखी हुई है ना, इन्हीं से आपको इंट्रोडक्शन निकाल के आना है। उत्तर भारत के उत्तरी भाग में एक निक्षेप जनित मैदान है स्थित है। आपको ऐसा भी लिख सकता है कि भारत में उत्तर में एक निक्षेप जनित मैदान है। यह नदी द्वारा निक्षेपित एक मैदान है जो उत्तर से दक्षिण तक अलग अलग पैरेलल या समानांतर भागों में विभाजित है, जिसकी अपनी भौतिक विशेषताएं हैं और इसका मानव की आवास और उसकी आर्थिक क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है या इसका प्रभाव स्थापित है। यह हुआ इंट्रोडक्शन। अब ये इंट्रोडक्शन आपको स्टार्ट करना है। सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन पॉइंट अलग अलग नहीं हो सकते। जैसे ही आपने डिवाइड कर लिया ना कि हमें इंट्रोडक्शन में इन 4 बातों को लिखना है, तो एक पैराग्राफ में इसको लिख लीजिए, एक पैराग्राफ में इसको लिख लीजिए। इंट्रोडक्शन अच्छा हो गया। इससे पता क्या लगेगा कि आप अपने इस क्वेश्चन के आंसर में नॉर्दर्न प्लेन कहाँ है ये बताने जा रहे हैं, वो डिवीजन है उसका बताने जा रहे हैं, उसकी विशेषताएं बताने जा रहे हैं, उसका प्रभाव बताने जा रहे हैं। ये होता है इंट्रोडक्शन। गॉट इट? ठीक है। हमेशा थीम देखते हैं। अब इसके बाद क्या देखते हैं? इसके बाद देखते हैं कीवर्ड। इसके बाद तुरंत देखते हैं कीवर्ड, जिसके बारे में आपको क्वेश्चन लिखना है। तो कीवर्ड्स इसमें क्या क्या है? हमेशा ध्यान रखिए कीवर्ड ही आपके बॉडी में, कीवर्ड बॉडी होता है। ठीक, तो कीवर्ड किसके बारे में है? कीवर्ड नॉर्दर्न प्लेन लिखना है आपको, यानी उत्तरी मैदान लिखना है। और अब उत्तरी मैदान के टाइप लिखना है। ठीक है, भाबर, तराई, फिर अलूवियल प्लेन, ये यानी भाबर लिखा, तराई लिखा, अलूवियल प्लेन लिखा। अब यहां पे इसके साथ आपको एक छोटा सा मैप करना होगा। ये आपका कीवर्ड है। ठीक, उसके बाद अब किसके बारे में लिखना है? कीवर्ड पार्ट 1 हो गया। दूसरा कीवर्ड पार्ट, क्योंकि इसके 2 भाग हैं। इस पूरे क्वेश्चन के कितने भाग हैं? पहला में आपको अब इसके बारे में बता रहे हैं, एनालाइज द फिजियोग्राफिक एंड हाइड्रोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द भाबर, तराई, बांगर एंड खादर बेल्ट्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है डिस्कस देयर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन सेटलमेंट एंड एग्रीकल्चर। ये दूसरा पार्ट है। तो आप नॉर्दर्न प्लेन के पहले पार्ट में आपने लिखा कि उसके टाइप कितने हैं। ठीक, इसी में दूसरा उसका है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं। अब विशेषता 2 के बारे में कहा है। कौन कौन से बारे में कहा है? 2 विशेषताओं के बारे में कहा है ना। विशेषता कौन कौन सी उसकी है? देखिए, पहला आपने विशेषता क्या है? पहला विशेषता है उसकी, क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली विशेषता उसकी है फिजियोग्राफिक। अब विशेषता है ना, तो विशेषता में फिजियोग्राफिक। अब देखिए यहां पे ही गलती करेंगे हम। फिजियोग्राफिक कैरेक्टर, फिजियोग्राफिक कैरेक्टर में अब क्या क्या लिखते हैं? फिजियोग्राफिक कैरेक्टर में यही देखिए हम गलती करते हैं। फिजियोग्राफिक कैरेक्टर में क्या क्या लिखेंगे?
पहला फिजियोग्राफिक कैरेक्टर होता है लोकेशन। में एक बार बता दे रहा हूं, याद रखिएगा। फिजियोग्राफिक कैरेक्टर में क्या आता है, एक होता है लोकेशन कि कहां स्थित है, फिर रिलीफ यानी उसका उच्चावच, ठीक है, फिर सॉइल, सॉइल पहले नहीं आएगा। अब देखिए इसी में सीक्वेंसिंग की जरूरत भी पड़ती है। रिलीफ, रिलीफ आएगा तो पहले स्लोप आएगा यानी ढाल, फिर आएगा सॉइल, फिर आएगा सेडिमेंटेशन यानी अवसादीकरण। ये भी तो मैदान की पहचान है कि नहीं है। अब ये हो गया उसके फिजिकल फीचर्स, फिजियोग्राफिक कहा था ना। और दूसरा क्या कहा है, दूसरा कहा है हाइड्रोलॉजिकल। अब देखिए इसकी भी बात करते हैं, ये सारे पॉइंट उसमें लिखने हैं। फिर क्या है, हाइड्रोलॉजिकल। तो जब भी कभी हाइड्रोलॉजिकल कैरेक्टर आए तो क्या क्या पॉइंट लिखते हैं, हम में से ज्यादातर लोग यही नहीं जानते हैं कि हाइड्रोलॉजिकल आएगा तो क्या लिखेंगे। आप जान जाएंगे आज के बाद, और ये आपकी ताउम्र आपके साथ रहेगा कि हाइड्रोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक आएगा तो क्या लिखेंगे, हमें पता ही नहीं क्या लिखेंगे। पहला होता है ग्राउंड वाटर, कि ग्राउंड वाटर की क्या कंडीशन, अभी बता रहे हैं कैसे लिखेंगे ग्राउंड वाटर। फिर वाटर टेबल, कि वाटर टेबल वहां कैसा रहता है, वहां का ड्रेनेज कैसा है। ये सब पॉइंट एक एक हर लाइन में एक एक चीज, ठीक है। फिर परकोलेशन, कि कितना उसमें पानी अंदर की तरफ जाता है, पानी कितना अंदर की तरफ जाता है। फिर वहां पर फ्लड कितना आता है, ये भी तो हाइड्रोलॉजिकल है। फिर वाटर, वाटर रिचार्ज, ये इतने टॉपिक आते हैं हाइड्रोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में। बात समझे, अभी पूरा आंसर में देखिए आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब फिर और नीचे आते हैं, ये तो हो गया एक पार्ट। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में क्या लिख रहा है कि, ठीक है, अब भाभर तराई बांगर, क्वेश्चन कैसे लिखेंगे भी लास्ट में बताऊंगा। फिर कह रहा है डिस्कस देयर इंपैक्ट ऑन ह्यूमन सेटलमेंट एंड एग्रीकल्चर। अब यहां पे क्या है, इंपैक्ट, इंपैक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंपैक्ट किस पे, ह्यूमन सेटलमेंट, एक ह्यूमन सेटलमेंट पे कर रहा है। तो आपको क्या लिखना होगा, ह्यूमन सेटलमेंट पे जो पॉइंट है, कौन कौन से पॉइंट होंगे, इंपैक्ट और ह्यूमन सेटलमेंट। अब देखिए इसमें लिखेंगे पहला कि कहां पे जो सेटलमेंट, सेटलमेंट का पैटर्न क्या है, किस प्रकार के सेटलमेंट वहां बने हुए हैं, उस सेटलमेंट में पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है, ठीक है। वहां पे अर्बनाइजेशन क्या है यानी नगरीकरण की व्यवस्था क्या है। अब पहले पढ़ लीजिए पॉपुलेशन नगरीकरण क्या है, तभी समझ पाएंगे, ठीक है। और अगर वहां पे अर्बनाइजेशन है या वहां पे रूरल कंडीशन है, क्या है। फिर ह्यूमन सेटलमेंट का एक पार्ट होता है ट्रांसपोर्ट। अब इतना पॉइंट अगर आपको पता है कि हमें ये लिखना है, ह्यूमन सेटलमेंट पे इन्हीं चीज का इंपैक्ट होता है, ठीक है। अब इसी के सब नीचे लिखते जाएंगे। और अब आइए यहां बताते हैं आपको, ये मैं सिर्फ बता रहा हूं क्या 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 पॉइंट है। हम में से कई सारे एस्पिरेंट ये गलती करते हैं। अब इस पे है एग्रीकल्चर पे,
कृषि में क्या आएगा? कोई भी अगर मैदान है तो क्या मैदान की उपजाऊपन के अनुसार हम क्या डिसाइड करते हैं? क्रॉप पैटर्न। यानी हम क्या बताएंगे कि कैसा फसल प्रतिरूप है। फसल प्रतिरूप हम बताएंगे ना। अगर फसल प्रतिरूप नहीं बता पा रहे हैं तो एग्रीकल्चर पे हम इम्पैक्ट कैसे बता पाए? ठीक है। अब सिंचाई यानी एरिगेशन आप बताएंगे। ठीक है, ये तो बताएंगे कि अगर कोई मैदान है तो हम उसकी कंडीशन यानी जो फिजियोग्राफिक कंडीशंस हैं उसके अनुसार बताएंगे कि सिंचाई कितनी जरूरत पड़ती है, कितनी नहीं है। वहां पे वाटर लॉजिंग होती है कि नहीं, यानी जल संचयन नहीं कहेंगे उसे, जल का रुकना। अभी वो करेक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, इसे वाटर लॉजिंग कहते हैं। ठीक है, जल का रुकना या इंग्लिश में इसे वाटर लॉगिंग। ये एक चीज। ठीक है, तो एग्रीकल्चर पे क्रॉप पैटर्न पे दिक्कत होगी या इम्पैक्ट पड़ेगा, सिंचाई होगा जल के रुकने पे, या उसकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, ये प्रभाव हुआ इस पे एग्रीकल्चर पर। अब आपने क्या किया, इस पूरे पार्ट में जितने कीवर्ड्स थे सबको अपनी बॉडी में लिखा। ठीक है, अब आते हैं इसी भाग में, हमने थीम देखा था। अब कीवर्ड देखिए, मैं आपको बताता हूं कीवर्ड कौन कौन से हैं। यहां लिखा है मैंने क्या कीवर्ड, अच्छा चलिए लिख तो दिया है। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको कि क्या हम बेसिक गलतियां करेंगे, कैसे इस हमें पूरे टॉपिक को समझना है। ठीक है, जैसे एक पार्ट यहां पे लिखा था हमने, चलिए पहले और नीचे आते हैं और फिर हम ये समझते हैं कि देखिए एक इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, यहां आते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है एनालाइज। अच्छा देखिए, डायरेक्टिव वर्ड के बारे में बताया नहीं मैंने। एनालाइज, जब भी कभी डायरेक्टिव वर्ड एनालाइज है तो आपको क्या करना है, इसमें जितने भी पार्ट हैं उनका, उनमें कहीं ना कहीं आपको तुलना करना है, एनालाइज करना है। तो एनालाइज करने में आपको तुलना करनी है, और जब भी तुलना करेंगे यही वो वर्ड है। मैं हमेशा कहता हूं कि डायरेक्टिव वर्ड ये डिसाइड करता है कि आपको आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, चलिए अब यहां पे मैं बताता हूं कि आंसर लिखेंगे तो मैंने सबके बारे में बता दिया कौन कौन सा पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, आपका अप्रोच जो होना चाहिए जब एनालाइज लिखेगा, तो आंसर का अप्रोच, कि आप आंसर में क्या लिखेंगे। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट कि फिजियोग्राफिक फिजियोग्राफिक करेक्टर की बात कर रहा था ना, कि चारों की तुलना, चारों की तुलना, ये ध्यान रखिएगा कि आपने फिजियोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स लिखा तो चारों, चार की बात कर रहा है ना, जितनी चीजें प्रश्न में पूछी जाए उतनी ही, सबकी नहीं। भाबर, तराई, बागर एवं खादर। ठीक है, आपने लिखा, टॉपिक में लिखा भौतिक फिजियोग्राफिक विशेषताएं। ठीक है, अब यहां पर खादर, ठीक, और खादर फिजियोग्राफिक विशेषताओं में देखिए पॉइंट मैंने लिख दिया है। क्या क्या लिखेंगे, उसका लोकेशन, रिलीफ, स्लोप। ठीक, दो दो पैराग्राफ में लिख दीजिए, पॉइंट वाइज ऐसे लिख भी सकते हैं। मैंने यहीं पे आपको एक और पार्ट बताया है, ये देखिए हेडिंग पॉइंट वाला ना। तो एक और पार्ट मैं बताऊं, कल मैंने आपको बताया था कि हेडिंग, सब हेडिंग और पॉइंट, कल बताया था ना।
स्ट्रक्चर दे समझ लीजिए, हेडिंग, सब हेडिंग और उसके नीचे पॉइंट, ये बताया था आपको ना, ऐसे लिखना है। अब देखिए यही चीज हमें यहां करनी है। अब आप लिखेंगे हेडिंग के रूप में कि फिजियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक, या दो दिया हुआ है ना, एक फिजियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक दिया है और एक दिया हाइड्रोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, दो दिया है। तो भौतिक विशेषता, अब यहां पे हेडिंग लिखी है आपने कि भौतिक विशेषता या फिजियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक, ये हुआ हेडिंग, ठीक है। और पहला सब हेडिंग लिखा आपने क्या, खादर, ठीक है, ये खादर लिखा। अब यहां पे पॉइंट लिखेंगे, किन पॉइंट्स को लिखेंगे, ये देखिए, ये है आपका पॉइंट, कहां पे है, उच्चावच क्या है, स्लोप कैसा है, सॉइल कैसी पाई जाती है, सेडिमेंट यानी अवसाद कैसे हैं वहां पर, करेक्ट। फिर सेम पैटर्न आपने लिख दिया सबके बारे में, एक पॉइंट लिखा, दो पॉइंट लिखा, दो दो लाइन, एक एक लाइन हो सकता है, खादर। फिर यही चीज खादर, बांगर, जिसके बारे में भी पूछा हुआ है, चारों के बारे में आप ऐसे ही पॉइंट वाइज करके, तो ये आपका पैटर्न है। ये क्या हो गया, ये हो गया हेडिंग, ठीक, ये क्या हो गई, सब हेडिंग, और ये क्या हो गया, पॉइंट। ये होता है आंसर का स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे ही एक फिजियोग्राफिक हो गया, फिर दूसरा हाइड्रोलॉजिकल यानी जल वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक है तो जल वैज्ञानिक होगा, ठीक है, ये हो गया, जैसे भूवैज्ञानिक वैसे जल वैज्ञानिक। फिर तीसरा जो पार्ट है वो यही ह्यूमन सेटलमेंट पर प्रभाव। अब ह्यूमन सेटलमेंट पर आप प्रभाव लिखेंगे और ठीक वही पैटर्न, हेडिंग, किसका प्रभाव, आप खादर बांगर जिस किसका ही पूछा है उसका प्रभाव लिखते हुए आएंगे, ठीक है। ह्यूमन सेटलमेंट पर प्रभाव, फिर किस पर प्रभाव, एग्रीकल्चर पर प्रभाव। आप ऐसे पॉइंट आगे बढ़ेंगे। अब इसमें कुछ और चीजें मैं आपको बताऊं जो आप अक्सर भूल जाएंगे, लेकिन उसे लिखना जरूर है। अक्सर हम ये कई बार आंसर लिखते समय भूल जाते हैं। जो मैंने लिखा है कि कैसे आपको कंपैरेटिव अप्रोच अपनाना है, यानी तुलनात्मक जो अध्ययन है, ठीक है। अब जब ग्राउंड वाटर वाला पोर्शन जो है जल वैज्ञानिक, ठीक है, अब जल वैज्ञानिक में अगर हम ग्राउंड वाटर बताया ना मैंने कौन कौन सा टर्म है, ये देखिए ग्राउंड वाटर है, कहाँ गया कहाँ गया, ये देखिए ग्राउंड वाटर, यही भी बता देते हैं। ग्राउंड वाटर में जब हम बात करेंगे तो एक लिखा हमने भाभर, आपने ये पढ़ा हुआ है कि ग्राउंड वाटर बहुत कम होता है, ये जो ग्राउंड वाटर है बहुत कम, क्योंकि पानी कहाँ है, कंकड़ पत्थरों के बीच में चला जाता है, वाटर टेबल। अब जबकि यही चीज जब तराई आएगा तो तराई क्या है, बहुत अधिक होता है ग्राउंड वाटर, यहां पे क्या है, अधिक है ग्राउंड वाटर। फिर ग्राउंड वाटर ठीक जब हम बांगर कहेंगे तो बांगर में कैसा है, मध्यम ग्राउंड वाटर है, ठीक है। और जब हम खादर कहेंगे तो ये अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, और जो कछार क्षेत्र है, ये सब टर्म जो लिखेगा, कछार रीजन, क्षेत्र में अधिक है। अब ये दो पैराग्राफ में लिखेंगे या एक ही पैराग्राफ में लिख देंगे, ठीक है, एक ही पैराग्राफ में लिख देंगे कि भाबर क्षेत्र में ग्राउंड वाटर बहुत कम है,
तराई क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। बांगर क्षेत्र मध्यम ग्राउंड वाटर वाला क्षेत्र है, जबकि खादर क्षेत्र में अच्छी मात्रा में ग्राउंड वाटर मिलता है और जिसमें जो नदी का क्षेत्र है जिसे कछार क्षेत्र कहते हैं उसमें ज्यादा अच्छा है। अब एक और खास बात मैं आपको बताऊं, जैसे अभी मुझे एक वर्ड याद नहीं आ रहा था यहाँ पे, जल का रुकना, वाटर लॉजिंग, ये मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा था। अब जब भी इस ऐसा वर्ड ना याद आए तो क्या करेंगे, आप लिख दीजिएगा वाटर लॉजिंग या लॉगिंग, ठीक है, वाटर लॉगिंग या वाटर लॉजिंग। बात समझ गए कैसे कंपेयर करके लिखना है? बात समझे आप? अब लास्ट में आपको लिखना होता है एक कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन, अब कॉन्क्लूजन में आपने क्या समझा? आपने समझा कि नॉर्दर्न प्लेन जो है वो कैसा है, वो डिपॉजिट से बना है, बना है, और वो कौन बना रहा है? हिमालयन रिवर्स बना रही है मेनली, जिसमें क्या हुआ है, अलग अलग प्रकार और अलग अलग प्रकार का निक्षेप हुआ है, अलग अलग प्रकार का निक्षेप हुआ है ना, जिससे उनकी विशेषता जो है और प्रभाव यानी कैरेक्टरिस्टिक और प्रभाव क्या है, अलग अलग है। ये आपने लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया और एक लाइन लिख सकते हैं, बसावट को लेकर के एक लाइन लिख सकते हैं, एग्रीकल्चर को लेकर लेकर ले सकते हैं, जो क्वेश्चन ने पूछा हो, सेटलमेंट को लेकर लिख सकते हैं या एग्रीकल्चर को लेकर, दो ही पूछा है। अब इतने पॉइंट आपको इसमें डालने हैं। तो आज हमने क्या सीख लिया कि हाइड्रोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक आएगा तो क्या लिखेंगे, और अगर ह्यूमन सेटलमेंट जैसी चीजें आए तो क्या उसमें होता है, एग्रीकल्चर पे आए तो क्या उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। और यही चीज यहाँ पे फिजियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक आए तो क्या क्या पॉइंट लिखना है। मान लिया उत्तर भारत की फिजियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक को लिखिए, तो क्या लिखेंगे? बात समझ गए आप? चलिए, ऐसे ही ड्रेनेज है, भाभर का ड्रेनेज अलग अलग, जैसे भाभर है नदियां सतह से गायब हो जाती हैं, तराई का क्या है, पानी फिर बाहर निकल आता है, ठीक। बांगर में क्या है, सामान्य ड्रेनेज है। खादर में क्या है, नदियां सक्रिय एवं बाढ़ का मैदान बनाती है। ये सब चीजें सीखनी है हमें। चलिए आगे बढ़े हम। अब देखिए क्वेश्चन